तुम्हें पता है, जो मनुष्य है, जो हम हैं, जो तुम हो, यही जीव ऐसा है जो खुद को दुखी महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, चिंता एंजाइटी महसूस करता है। और अगर कोई महसूस करता है दुख दर्द, तो वो मनुष्य के कारण ही दुख दर्द महसूस करता है, क्योंकि इसका कारण है साफ साफ। जो भी इस संसार में जीव है, जंतु है, वस्तुएं हैं, सजीव है, निर्जीव है, वे स्वयं को जानते हैं, वे स्वयं को जानते हैं, वे साक्षी हैं, सिर्फ वो हैं। वे कभी स्वयं को पत्थर नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते, घोड़ा नहीं बोलते, खच्चर नहीं बोलते, समझे। वो संसार में जितने भी जीव हैं मनुष्य को छोड़कर, उनमें से कोई भी कभी कुछ नहीं बोलता कि मैं ये हूँ वो हूँ, क्योंकि वे न जानते हुए भी स्वयं को जानते हैं। वे मात्र मौजूद हैं। लेकिन जो मनुष्य है उसमें ये भाव नहीं रहता, वो प्रकट हो जाता है सामने की तरफ, स्वयं से विमुख हो जाता है, अपने अस्तित्व से भटक जाता है, अपने अस्तित्व से भटक जाता है। वे मनुष्य जो है वो कभी स्वयं को मन मान लेता है, कभी बुद्धि मान लेता है, कभी शरीर मान लेता है, कभी सुख मान लेता है, कभी दुख मान लेता है। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। कभी मनुष्य स्वयं को अपने रिश्तों से जोड़ लेता है, कभी रिश्ते का नाम प्रयोग करता है, मैं पिता हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वो अपना तादात्म्य उस विषय से, उस वस्तु से अपना परिचय देता है। उसकी समस्या ये है। ठीक है, मान लिया है, जीवन चलने के लिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं इसको मानने के लिए, और हमारे अंदर बस चुका है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मनुष्य कभी शांति और सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य कभी शांत और सुखी, आनंदित नहीं हो सकता है, इसी कारण से, क्योंकि वो स्वयं को गलत तरीके से परिचय देता है। वास्तव में जो है वो समझ नहीं पाता। वह सर्वोच्च ब्रह्मांड का स्वामी होते हुए भी, और उसके भी स्वामी होते हुए भी, समस्त सत्यों के पार भी सत्य होते हुए भी, वे स्वयं को भिखारी समझ बैठा है। और इस भिखारीपन के कारण ही वो व्याकुल है और दुखी है, समझे। तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो। प्रत्येक वस्तुएं, जीव जंतु स्वयं स्वरूप में स्थिर है। अगर उसमें थोड़ी चेतना है तो वो, जैसे जीव जंतु हैं वो तो अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ भी चेतना है तो वो भी जड़ ही है। लेकिन वो जड़ होते हुए भी मस्त है। लेकिन जो मनुष्य है, चेतन होते हुए भी स्वयं को जड़ समझ लेता है। चेतन होते हुए भी स्वयं को जड़ मान लेता है। अपना परिचय हमेशा जड़ से ही देता है। मैं एक पेड़ हूँ, सॉरी,
जब तुम इन परिचयात्मक शब्दों को अपने अस्तित्व से, दिमाग से, शरीर से, प्रैक्टिस से जो तुमने किया है उसको निकाल देते हो, तो फिर तुम ही बसते हो और वही चेतन स्वरूप साक्षी बसता है और वही होता है, तुम नहीं होते। और फिर उस समय तुम ही होते हो, कुछ भी नहीं होता, सब होता है। स्वयं परमात्मा होते हैं, तुम होते हो, बस स्वयं सत्य होता है और वही आपस में एक दूसरे के साथ बरतते हैं। जो जैसा यंत्र है वैसा काम अपना कर रहा है, लेकिन सब उसी सत्य में, उसी साक्षी में स्थिर है। लेकिन मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी हो गया है जो स्वयं को उससे अलग, वो भी वैसा ही है, लेकिन वो परिचय देते देते उसका पूरी तरह से अस्तित्व ही बदल गया। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो और इस पर विचार करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। एक दिन मौत आएगी, उठा कर लेके चल जाएगी, कभी भी आएगी। इसलिए तुम जीवन अगर शानदार तरीके से जीना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, तो तुमको इस बात का बोध होना चाहिए।